घनेन जी, अब ये जब ये नोट बरामद हुए कांग्रेस के सांसद के पास से, तब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये भी मोदी की गारंटी है कि ये ऐसे चोर छोड़े नहीं जाएंगे कभी। आपकी पार्टी पर तो लगातार हमलावर होती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भ्रष्टाचार पे बोलने का मोदी जी को कोई नैतिक अधिकार बचा नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि मैं आऊंगा भ्रष्टाचार पे वार करूंगा, लेकिन वो कह रहा है कि मोदी जी ने आज भ्रष्टाचार करने का लीगल लाइसेंस पूरे देश में बांटना शुरू कर दिया है। मोदी जी कहते हैं अगर भ्रष्टाचार करना है तो भारतीय जनता पार्टी में आके करो, आपको लीगल लाइसेंस मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो, देश को दोनों हाथों से। आप चाहते हैं आपको भी भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिले? कोई ईडी नहीं जाएगी। आप चाहते हैं हमको भी करने दें? देखिए, आज जिस तरीके से कांग्रेस के एक सांसद के घर में 200 करोड़ मिला है तो दुनिया देख रही है, लेकिन हमारे नेताओं के घर पे जब इन्होंने पिछले 2 साल से ईडी सीबीआई लगा दी, दिल्ली के अंदर 500 जगह रेड हुई, पूरे शराब घोटाले को लेके 1000 जगह रेड हुई, मनीष सिसोदिया संजय सिंह के घर, ऑफिस, पैतृक घर तक कंगाल लिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। 1 रुपया आज तक नहीं दिखा पाए कि कहीं 1 रुपए की ट्रेन मिली हो, कहीं 1 रुपए का बेईमानी का पैसा मिला हो। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो गए, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो दूसरे लोग हो, उन तमाम लोगों के घर पे सीबीआई ईडी की जांच बंद कर दी। अभी ये कह रहे हैं कि जांच तो करवाओ, तभी तो पता चलेगा नरेंद्र तोमर के घर पे कितने पैसे हैं। जब सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जाएगी नहीं, अजीत पवार के घर, नारायण राणे के घर, भावना गवली के घर, संजय पाटिल के घर, नरेंद्र तोमर के घर, तो पैसा कहां से नजर आएगा? कौन करेगा जांच? अच्छा, ये कार्रवाई, इस कार्रवाई को तो ठीक समझते हैं ना? सौरभ, मैं कह रहा हूं जांच भी विपक्ष करेगी, सीबीआई का रोल भी विपक्ष करेगी, ईडी का रोल भी हम करेंगे, रेड भी हम करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, मोदी जी क्या जब ये रेड कराते हैं तो आप कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है। मैं ये कह रहा हूं सौरभ, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं मोदी जी के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट देते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचार करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ उनको कह रहे हैं कि आप तो भ्रष्टाचार करें और हमें ना करने दें। यही मतलब निकल रहा है आपकी बात का। घनेन जी से मैं एक बड़े सम्मान, घनेन जी बोलने दीजिए ना प्लीज, आप बहुत देर बोले ना प्लीज, अब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं एक ही चीज कहना, अच्छा मैं आपकी बात समझ गया सर, आपकी बात का, लेकिन ये आशय निकल रहा था, आपकी बात समझ गया। सौरभ, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मोदी जी अगर भ्रष्टाचार पे अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अजीत पवार को जेल भेजे, नारायण राणे को जेल भेजे, भावना गवली को भेजे, नरेंद्र तोमर को भेजे, पहले अपने अंदर जाके अपने घर में बैठे चोरों को देखें, वहां भेजे ईडी सीबीआई। देखिए, वैसे तो ये सब डिपार्टमेंटल काम है, लेकिन घनेंद्र जी इतने जोर जोर से ना चिल्लाएं, ईडी सीबीआई वालों के ऑफिसेज और घर आसपास ही हैं, वैसे ही 3-4 तो अंदर बैठे ही हैं, मुझे लग रहा है ले दे के पार्टी में 2-4 ही तो नेता रह गए, वो भी कोई बहुत दिन है नहीं, मुझे लगता है बाहर जिस तरीके से उनसे पूछताछ हो रही है। अब मैं विषय पर आता हूं। आम आदमी पार्टी इस देश की इकलौती एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आने से पहले इतने बड़े बड़े वादे किए थे, और आज हालात ये हैं कि टॉप लीडरशिप के 3 से 4 नेता जो हैं जेल में हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा सबूत नहीं मिला, ट्रेल नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे तो उनके घर से क्या चारा मिला था क्या? कमाल बात हो गई, कहते हैं पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। अरे जो बड़े गैंगस्टर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े घोटालेबाज होते हैं, वो सब लगा के रखते हैं। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी है यहां पर, और यह कहा गया है मनीष सिसोदिया को लेकर कि जो प्राइमा फेसाई है वो ऐसा नजर आता है कि ही इज द किंग पिन ऑफ द केस। एंड उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं आपकी, तो इंपॉर्टेंट बात यह है, अभी तक सालों बीत गए भाई, बेल क्यों नहीं ले पाते? अभी तक मनीष सिसोदिया 2 बार कोर्ट में गए हैं बेल लेने, दोनों बार बेल का ग्राउंड सिर्फ एक ही था कि मेरी धर्मपत्नी की तबीयत खराब है। अगर ईमानदार है तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दीजिए ना जाकर कोर्ट में क्यों नहीं देते? यहां चिल्लाने से क्या लाभ है?